लाल हुई जमीन फिर किसी मासूम के रक्त से, एक नन्ही सी जान खूब लड़ी उस महरूम वक्त से। स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की, नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अपराधियों के एनकाउंटर की बात की जाती है और गाड़ी पलटने का स्वैग दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अपराध कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई वारदात के बाद कानून व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुल गई। गैंग रेप और हैवानियत का शिकार हुई युवती करीब 15 दिनों तक इंसाफ की मांग करती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस घटना पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक तमाम बयानबाजी होने लगी, लेकिन पिछले 15 दिनों में क्या क्या हुआ ये काफी कम लोग जानते हैं। हम आपको बताते हैं शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना खुद का ओपिनियन बना सके, ना हमारा ना सोशल मीडिया का, बल्कि आपका खुद का ओपिनियन। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को एक 19 साल की युवती के साथ हैवानियत की घटना हुई। आरोप है कि 4 युवकों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और गैंगरेप किया। उसकी जीभ काट दी गई और गर्दन की हड्डियां तक तोड़ दी गई। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो देश में सैकड़ों मामलों में होता आया है। इस घटना पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और शुरुआत में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। पहले आप ये जान लीजिए कि घटना को अंजाम कैसे दिया गया। रेप पीड़िता के भाई के अनुसार युवती और उसकी मां जब खेत से चारा लेकर लौट रही थी, तभी 4 युवकों ने पीछे से युवती के दुपट्टे को खींचा और उसे घसीटते हुए बाजरे के खेत की तरफ ले गया, जहां युवती के साथ जमकर मारपीट हुई और दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। जब मां को पता लगा कि बेटी पीछे नहीं है, तो वो खेतों की तरफ आगे बढ़ी। आगे जाते ही उन्हें बेटी की चप्पल और कान के कुंडल नजर आए, जिसके बाद मां चिल्लाने लगी। शोर सुनकर चारों आरोपी युवती को वहीं खेत में छोड़कर भाग गए। घटना के तुरंत बाद युवती के परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इसे कोई भी केस मानने से ही इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस को मामला दर्ज करने में करीब 7 दिन लग गए। इस दौरान परिवार ने कई बार पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के साथ अमानवीयता हुई है और उसकी गर्दन समेत पैर की भी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज करने के कई दिन बाद फिर सामने आकर गैंगरेप का खंडन कर दिया। यानी अब तक 15 दिन बीत जाने के बाद भी यूपी पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई है कि बलात्कार हुआ था या फिर नहीं, जिससे यही साबित होता है कि इस मामले में यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई जरूर है। जबकि युवती जब कुछ देर के लिए होश में आई थी, तो उसने अपने साथ हुई हैवानियत को अपनी जुबानी बयां किया था। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि युवती की हालत जब इतनी नाजुक थी और कई घंटों तक वो बेहोश पड़ी रही, तो उसे अच्छे हॉस्पिटल में क्यों भर्ती नहीं कराया गया। पीड़िता की हड्डियां तोड़ दी गई थी और उसे कई चोटें भी आई थी। ऐसे में 11 दिनों तक उसे हाथरस के ही जेएन मेडिकल कॉलेज में रखा गया। लेकिन लगातार हालत बिगड़ते हुए देखकर जनप्रतिनिधियों और समाज के अन्य लोगों ने युवती को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराने की मांग की, लेकिन युवती को एम्स की बजाय दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां एक ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने जो किया वो शर्मिंदा करने वाला था। उससे एक बार फिर लोगों का गुस्सा बढ़ गया। यूपी पुलिस ने युवती के शव को आधी रात करीब 2:30 बजे एक सुनसान जगह ले जाकर जला दिया। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया और उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं दी गई। वहीं कुछ ग्रामीणों ने एम्बुलेंस रोककर इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने बल द्वारा हटा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मीडिया मौके पर पहुंची
लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। परिवार को बेटी को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं दिया गया और उन्हें अंत में सिर्फ बेटी की राख मिली। इस तरह से अंतिम संस्कार किए जाने के बाद एक बार फिर लोगों का गुस्सा भड़का और हाथरस में जमकर प्रदर्शन किए गए। इसके बाद 30 सितंबर को पीएम ने सीएम योगी से इस बारे में बात की और जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी शनिवार रात परिवार का बयान भी लेने गई थी, लेकिन पीड़िता के पिता बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए रविवार सुबह एसआईटी फिर से बयान दर्ज करने पहुंची। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने खुद सीबीआई की जांच का ऐलान किया। सीबीआई और एसआईटी दोनों की जांच पैरेलल होगी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई क्यों? दरअसल पीड़िता के परिवार के अनुसार यह रेप की घटना है, लेकिन कथित तौर पर दोषी लवकुश की मां ने कहा है कि वो भी खेत में अपने बेटे के साथ चारा काट रही थी और उन्हीं के सामने उनका बेटा लवकुश भी काम कर रहा था। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि बगल के खेत में एक लड़की बेहोश मिली है, तो वो तुरंत घटनास्थल की ओर गई और अपने बेटे से मदद के लिए पानी लाने के लिए कहा। अब ऐसे में लवकुश की मां ने और भी गंभीर सवाल लवकुश ने पीड़िता की मां के सामने रखे हैं और इन्हीं सवालों की खोज के लिए सीबीआई और एसआईटी की जांच के आदेश मिले हैं, ताकि यह पुष्टि हो सके कि युवती के साथ दुष्कर्म इन्हीं 4 अपराधियों ने किया है या नहीं। अब जरा सोच के देखिए, घटना के कई दिनों बाद तो मामला दर्ज हुआ। SC/ST एक्ट का धाराएं 307 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और इसी के साथ सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की भी बात की है। और करीब 13 दिन बाद जब ये घटना सामने आई और मीडिया ने इसे दिखाना शुरू किया, तो देश भर से गुस्सा देखने को मिला। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर नेताओं तक सभी ने इस घटना को लेकर गुस्सा जताया। बेटियों और बहनों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। याद रखें, अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। नमस्कार। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे।